बारगाह रिसालत में झूम कर पूरा मजमा एक बार हदिया दुरूद पेश करे। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सारे लोग मेरी तरफ देखें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये बारिश हो सकता है आपका इम्तिहान हो। अल्लाह ताला कभी पानी को दूर रख के इम्तिहान लेता है, कभी पानी को करीब रख के इम्तिहान लेता है। ये अब आपको दिखाना और बतलाना है कि आप अपने इम्तिहान में कितने कामयाब हैं। करबला था तो पानी को दूर रख के इम्तिहान ले लिया। आज इस बस्ती में अल्लाह पानी को करीब रख के अगर आपका इम्तिहान लेना चाहता है तो हजरात, क्या आप नबी की मोहब्बत में थोड़ी देर बैठ के नबी का जिक्र नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं ना। और मुझे उम्मीद ये लग रही है ये जो हवाएं आ रही हैं ये बादल को उड़ा ले जाएंगी, बारिश इंशाअल्लाह नहीं होगी। ये थोड़ी मोड़ी जो बरस रही है ये आपके जलसे की मकबूलियत की निशानी है। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो बहुत कामयाब होगा। सूफी साहब ने बड़ी मेहनतें की हैं इस जलसे में, और जो लोग अगर जाना चाहें तो मैं उनको यही कहूँगा कि अच्छे माहौल में तो बच्चे भी काम कर लेते हैं। गुर्दे की बात तो जब है कि हालात साजगार ना हो, फिर भी नबी का दीवाना ये कहता नजर आए कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ओ जलसे में आने वालों, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अजीमुशान प्रोग्राम है। इस महफिल रसूल में आने वालों कान खोल करके सुनो, ये आपका एक रात का मदरसा है। मिंबर शरीफ की रहल पे आप देख रहे हैं उलमा का जुम्मे गफीर है। आप इनकी मौजूदगी में मेरे जुमलों को सुनते रहे। जब तक अल्लाह ने नसीबे में लिखा है सुनना, आप समात कीजिएगा और अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर कर ले जाइएगा। हजरात कान खोल करके सुने। आज के इस पुरफतन दौर और होशरुबा माहौल में हर आदमी कहता है मैं कामयाब हो गया, हर आदमी कहता है मैं तरक्की कर गया, मगर जलसे में आने वालों, अल्लाह ने कुरान में कहा जमाने की कसम इंसान मुकम्मल घाटे में है। अल्लाह घाटे में कह रहा है, मगर दुनिया कह रही है हम तरक्की कर गए, दुनिया कह रही है हम फायदे में है, दुनिया कह रही है हम बहुत आगे बढ़ गए। मैं दुनिया की नहीं मानता, मैं अल्लाह की मानता हूँ। अल्लाह ने कहा घाटे में हो, मैं माना हाँ मौला, अगर तू कहे तो घाटे में है, मगर दुनिया कहती है हम घाटे में नहीं, हम फायदे में है। मैंने कहा दुनिया वालों, तुमने कौन से फायदे की बात कर रहे हो? तो दुनिया कह रही है गुलफाम सुन, हम चांद पर पहुंच गए, इसलिए तरक्की कर गए, इसलिए फायदे में है। जलसे में आने वालों सुनो, मैंने दुनिया की आंख में आंख डाल के कहा था, वो दुनिया वाले तू चांद पर पहुंच गया, तरक्की की बात करता है। अरे चांद पे पहुंचना कमाल नहीं है, तू तो आज चांद पे पहुंचा है। 1400 साल पहले मेरे नबी ने हाथ का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े कर दिया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुने आपका इम्तिहान है आज, ऐसे मौसम में आज आपको सुनना है यार। अगर मैं बोल सकता हूँ तो आप सुन सकते हैं कि नहीं? बोलिए है कि नहीं है? हजरात सुने, अरे आज की दुनिया कहती है हम चांद पर पहुंच गए। मैंने कहा पहुंचना कमाल नहीं है, मेरा नबी इशारा करे तो चांद का 2 टुकड़ा कर। वाह 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 सुभान अल्लाह। तुम आज पहुंचने के दावे करते हो, मेरे नबी ने 1400 साल पहले 2 टुकड़ा कर दिया। बोलो बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया? तो तेरे सामने तो यार कोई औकात ही नहीं दुनिया की, और फिर भी तू दुनिया के पीछे भाग रहा है, फिर भी तुम दुनिया दुनिया गा रहे हो, फिर भी तुम्हारा लिबास दुनियादार की तरह, फिर भी तुम्हारा खाना पीना दुनियादार की तरह। तुम सोचते हो ये दुनिया वाला तरक्की कर गया, इसके पीछे चलूंगा तो मैं भी तरक्की कर जाऊंगा। और जलसे में आने वालों, रब्बे काबा की कसम, इस दुनिया की तरक्की तेरे सामने कुछ ना थी। तू कहेगा मौलाना हाँ दुनिया तरक्की कर गई, मैंने कहा कैसे? तू कहेगा एरोप्लेन चलता है 1 घंटा के अंदर 1000 किलोमीटर का सफर तय करता है, मैंने कहा तू इसे तरक्की कहता है? जलसे में आने वाले सुन, तेरे
बोले तो आसमान इस दुनिया पे पहुंच गए। हाँ हाँ वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छे हजरत वाह जोर से बोलो जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा नबी पलक झपकने से पहले सफर तय करने पे आ जाए तो एरोप्लेन, आज का तैयारा, आज का मिसाइल, आज का रॉकेट तेरे नबी के कदमों की धूल नहीं है। अल्लाह 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 बहुत अच्छे मुफ्ती साहब वाह 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 तेरे बड़ी कदमों अच्छी की बहुत उम्दा गुफ्तगू नहीं है वाह है। वाह ला कोई ऐसा रॉकेट, ला कोई ऐसा तैयारा, ला कोई ऐसा एरोप्लेन जो तेरे नबी की रफ्तार को पहुंच जाए। दुनिया में आने वालों सुनो, लाखों करोड़ों मीटर का फासला, तेरा नबी पलक बाद में झपके, फासला पहले तय हो जाए। और एक जुमला दे रहा हूं, अब सब बोलेंगे। एक बात पे आके हर आदमी कहता है साइंस ने कमाल कर दिया। मैंने कहा कौन सी बात? कहते यार मोबाइल बनाया है, यहाँ से फोन लगाओ, चंद लम्हे के अंदर अमेरिका की बात आपको पता चल जाती है। मैंने कहा मोबाइल तोड़ के फेंक दे, तेरे नबी के मौजूदे पे कुर्बान जा। तू यहाँ जलसे में बैठा है, यहाँ नबी का दुरूद पढ़ रहा है। नबी कहते हैं जब मोहब्बत वाला मुझ पे दुरूद पढ़ता है, उसका जबान होता है, मेरा कान होता है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह उसका जबान होता है, वाह 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 पीने वाले का कान होता है। आला हजरत पुकारे, हम यहाँ से पुकारे, वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समाअत पर लाखों सलाम। ओ लोगों जरा गौर करो, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काले लाले करामत पर लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 अब एक जुमला देख के जा रहा हूँ, साहब अहले मिंबर सुने और सब सुने। इस बारिश में जितने दिल से बोल के जा रहा हूँ, लोग इतने दिल से तकरीर नहीं होती, कान खोल करके सुन। मैंने कहा सूफी साहब मैं आपसे बात करना चाहता था मगर फोन नहीं लगा। सूफी साहब ने जवाब दिया मौलाना बैटरी लो था, मोबाइल स्विच ऑफ था। पता चला मोबाइल से भी हर वक्त बात नहीं होती, मगर तेरा नबी दिनों रात में 24 घंटा, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन, जब पुकारेगा वो जब सुन लेता है। वाह 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। वाह 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 जब पुकारो वाह जब वाह सुन वाह लेते हैं। आज तक कोई एक ऐसी हदीस बता दे मुझे लाके कि किसी गुलाम ने नबी को याद किया हो, नबी ने ये कह दिया हो मैं नहीं सुन सकता या मैं सो गया था। सुन, तू अगर अपने नबी को याद करे ना तो खुदा की कसम वो हजारों किलोमीटर की दूरी पे आराम फरमा रहे हैं। तब भी सुन लेते हैं। और सुन सुन जरा सुन, खलीफा हारून रशीद एक बादशाह का नाम है, बादशाह का नाम है। उसके जमाने में एक बड़ा गरीब शख्स था मगर नबी का आशिक था। हाय हाय खानदान वाले बोले जरा नबी का आशिक था। ये मेरी तकरीर घंटों पर भारी है जो मैं कह रहा हूँ। नबी का आशिक था, गरीब था मगर नबी का आशिक था। लोगों गुर्बत की वजह से लोगों का कर्जा चढ़ गया, कर्जे वालों ने टॉर्चर किया, कर्जे वालों ने इसे दबाव बनाया। तो एक दिन जब समाने वालों ने ज्यादा सताया, कर्जे वालों ने ज्यादा टॉर्चर किया, ईशा की नमाज पढ़ के मुस्तफा का दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। क्या काम शुरू कर दिया मुस्तफा का? जलसे में आने वालों अगर बीमारी हो जाए मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, दवा काम ना करे मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, कारोबार ना चले मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, कर्जमंद हो जाओ मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, नाजायज मुकद्दमात लग जाए मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, अच्छे रिश्ते ना हो मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, औलाद मुतिया फरमा बरदार ना हो मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, घर में बरकत चाहते हो मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, कब्र में रोशनी चाहते हो मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, मैदान महशर में जन्नत चाहते हो मुस्तफा का दुरूद पढ़ो। हर दर्द की दवा है
सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, मुस्तफा का आशिक था, मुस्तफा का गुलाम था, नबी का दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। और जलसे में आने वालों, नबी का दुरूद पढ़ता जा रहा है, रोता जा रहा है, आका मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, या रसूलल्लाह कर्जे वाला मुझे टॉर्चर कर रहा है। वो दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गया। ख्वाब में आमिने के लाल आ गए, ख्वाब में आमना के लाल आ गए। वो नेटवर्क कभी बिजी नहीं रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान जब पुकारो वो जब तेरी पुकार सुन लेते। आ गए और ख्वाब में आके बोले, ओ मेरे गुलाम रोता क्यों है? अर्ज किया आका कर्जे वालों ने दबाव बनाया, कर्जे वालों ने प्रेशर बनाया। आमिना के लाल मेरा कारोबार नहीं है, आका मेरी कोई इनकम नहीं है, या रसूल अल्लाह मैं कोई मालदार नहीं हूँ, आका मैं बड़ा गरीब सा इंसान हूँ, मेरे सर पे कर्जा चढ़ गया। आका वो कर्जा मांगते हैं, या रसूल अल्लाह कहाँ से दूं? नबी ने फरमाया कल तेरा कर्जा खलीफा हारून रशीद अदा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हारून रशीद अदा करेगा। और हारून रशीद की अदालत में ए नौजवानों बैठे रहो, अरे बैठे रहो, तुम्हें तुम्हारी माँ की दूध का वास्ता, नबी की मोहब्बत में आज थोड़ी सी मोहब्बत दिखा दो। जलसे में आने वालों, वैसे तो नारा बहुत लगाते हो कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे और नबी के लिए मर जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन क्या नबी के लिए थोड़ी देर भीग के सुन नहीं सकते? बोलिए, सुन सकते हैं ना? तो इस गरीब के खिलाफ हारून रशीद की अदालत में मुकदमा कर दिया था कर्जे वालों ने कि ये कर्जा नहीं दे रहा, ये दुरूद पढ़ के सोया। नबी ने कहा अदालत में जाना हारून रशीद की हो, तेरा कर्जा हारून रशीद ही देगा। हाय हाय सुभान अल्लाह बोलो। कहा आका वो कैसे देगा? कहा हारून रशीद से कह देना फजर की नमाज से पहले तू जो दुरूद पढ़ता है हमने उसका दुरूद कबूल कर लिया है। बस ये राज की बात कह देना, तेरा कर्जा दे देगा। हारून रशीद क्या करता था? जब फजर की नमाज पढ़ता था ना, तो फजर की नमाज से पहले मुस्तफा का दुरूद पढ़ता, पहले उठ जाता था और नबी का दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया करता था। नबी का दुरूद पढ़ता रहता था। जब नमाज का टाइम होता तो फिर नमाज पढ़ा करता था। जलसे में आने वालों, आज ये गरीब इंसान हारून रशीद की अदालत में खड़ा है, मुकदमा शुरू हो गया। हारून रशीद बोला कि तुम इसका पैसा कब दोगे? काजी बताओ इसके ऊपर क्या हद मुकर्रर की जाए, क्या सजा दी जाए? काजी अभी हद मुकर्रर करने वाला था, सजा सुनाने वाला था। ये गरीब हारून रशीद की अदालत में खड़े होके बोला, ओ खलीफा हारून रशीद अभी रुक जा, मेरा कर्जा तूने देना है। कहा नाम ना पूछ, इतनी काफी है कि नबी का गुलाम। कहने लगा वो मुसलमान, कहने लगा अभी तो तेरे कदम कांप रहे, नाम सुन लिया ना तो तेरी 7 पुश्ते कांपने लगे। मगर क्या करें, हमारी स्टेज वाली छोड़ के भाग गए, हमें अकेला। मौलाना भीगो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। काश लोगों जबान से ना कहो, दिल से भी कभी बहादुर बन के दिखा दो यार। अगर एक रात भीग भी जाओगे तो क्या हो गया यार? अल्लाह ने तुम्हें आज ये मौका दिया है कि इस मौके में तुम नबी का जिक्र सुनो यार। अच्छे हालात में तो मेरे भाई, अच्छे हालात में तो बच्चे भी सब कुछ कर लेते हैं। मर्दे मुजाहिद तो वो है जो बुरे हालात में इस्लाम का झंडा उठा ले। बात है कि नहीं? बात सुने जरा मेरी बात सुने आप। मेरे नबी हजरत खदीजा को बहुत याद करते थे। हजरत खदीजा नबी की सबसे पहली बीवी। कौन सी बीवी है नबी की? सबसे पहली बीवी। ए भाई बात न करें बिल्कुल। देखो ये लोग पीछे गए, एक तो इन्होंने जलसा छोड़ा, ऊपर से पीछे गए और फिर बात कर रहे हैं। समझ लीजिए। ए चाय वाले भैया, अब तू बिल्कुल निकल जा बेटे, सिर्फ मैं पिला रहा हूँ और जो मैं पिला रहा हूँ वो तेरे केतली में नहीं है जो मैं पिला रहा हूँ। मैं जो पिला रहा हूँ पता क्या पिला रहा हूँ? तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है। इश्क़े मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती।
और एक शेर दे रहा हूं, अगर अच्छा लगा तो बोलना पूरा मजमा। जब उसको पी लेता है तो दीवाना पूरी जिंदगी यही ऐलान करता है, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो, कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं आपको, शायद आप डर रहे हो, मगर सुनो, मैं वो खतीब आपके सामने बैठा हूं, आप तो कितने हो, मुट्ठी भर भी नहीं हो। इसी साल उर्से आला हजरत में लाखों का मजमा था, बारिश हो रही थी और मैं तकरीर कर रहा था और सारे लोग कह रहे थे हजरत अगर इससे 4 गुना भी ज्यादा बरसेगी तो आप बोलते जाओ, हम सुनते जाए। अगर कोई और से आला हजरत में तो वो गवाही देगा। और आखिर में मैक भी खराब हो गया, बिना मैक के बोल रहा था। ये सूफी साहब का करम है कि बड़ी मुश्किल से बेचारे बुलाते हैं मेहमानों को। लगातार मेरे कांटेक्ट में आज से नहीं है सूफी साहब, महीनों कई महीना गुजर गया, तब जाकर के सूफी साहब ने बुलाया है। और आपने इतना हल्का समझ लिया कि चंद कतरे आयत निकल गए, कयामत के दिन दामन पकड़ लूंगा तुम्हारा, समझ लेना। हाँ भाई, वो कूफा के लोग थे जो तन्हा छोड़ गए थे हुसैन को, हम हुसैनी हैं, हम तन्हा छोड़ने वालों में से। वो कूफा के लोग थे जो तन्हा छोड़ गए। मैं तो जिगर रखता हूं, अगर बारिश भी बरसे ना तब भी बोलने का जिगर रखता हूं। बाखुदा मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, झूठे पे अल्लाह की सोबा लानत। सैयद सुहेल मियां बिलगिराम वाले गवाह हैं। नेपाल बॉर्डर पे मेरी तकरीर हो रही थी, तूफान आ गया। इतना खतरनाक तूफान था कि पिंडाल उड़ गया। इतना खतरनाक तूफान था कि पिंडाल के पैप को कई लोग पकड़ कर रोके थे, तब रुका था। खुदा की कसम मेरी तकरीर हो रही थी, एक आदमी नहीं उठा। जाओ सुहेल मियां से पूछ लेना, हुजूर सुहेल मिल्लत से, कोई छोटे आदमी की गवाही नहीं दे रहा हूं, गहरे की गवाही दे गया मैं। और सुनो कमाल की बात, तुम तो मर्द हो रहे, औरतें बैठी थी उस जलसे में एक तरफ को, खुदा की कसम औरतें तरफ से नहीं गई थी। अच्छे में तो सब करते हैं, कमाल तो जब है जब हालात बिगड़े हों। अम्मी खदीजा को नबी बहुत याद फरमाते, अम्मी खदीजा को बहुत याद फरमाते। सुनना है, सुनने की बात है, जरा सुनना गौर से, बहुत याद फरमाते। अम्मी आयशा नबी की जो दूसरी बीवी है, एक दिन कहने लगी, या रसूल अल्लाह, खिदमत तो आयशा भी आपकी कम नहीं करती, खिदमत तो और बीवियां भी आपकी कम नहीं करती आका। हजरत देखो, किसी को या तो छुपा दो या इन्हें यहाँ से भगा दो। सूफी साहब ये बड़ी ज्यादती है इन लोगों की। औरतें खामोश हो जाएं वरना तकरीर गेर बदल कर तुम पे शुरू कर दूंगा। हाँ, ये समझ लेना। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, कुछ देना चाह रहा हूँ, आप सुने जो देना चाह रहा हूँ। जहन मेरा फिर डिस्टर्ब हो गया तो मैटर निकल जाएगा। अपने पास रटा हुआ मसला नहीं रहता है, अपने पास आता रहता है, बयान होता रहता है। अम्मी आयशा से कितना प्यार करते थे नबी, और सुनो इतना प्यार करते क्यों थे, इतना प्यार करते थे और करते क्यों थे। अम्मी खदीजा से प्यार का हाल ये था, मेरे नबी का हाल ये था कि हजरत आयशा बयान करती है, दोपहर का वक्त था, नबी खाना तनावुल फरमा के अपने घर में कैलूला कर रहे थे। कैलूला जानते हो आप लोग? नहीं जानते होगे, क्या को कहते हैं, नहीं जानते ना? तुम्हें नहीं पता। तुम्हें तो ये पता है कि धोनी ने कितने शतक मारे हैं, तुम्हें ये पता है कि विराट कोहली कप्तान है कि नहीं है, तुम्हें कैलूले का पता है। दोपहर का खाना खा के थोड़ी देर आराम करना, लेटने का नाम है कैलूला करना। तो मेरे नबी दोपहर का खाना खा के हुजरे आयशा में आराम कर रहे, कैलूला कर रहे।
अम्मी आयशा कहती हैं कि मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। जब दस्तक हुई तो मैं बोली कौन? बाहर से आवाज आई, आयशा दरवाजा खोलो, प्यारे नबी से मिलना चाहते हैं। अम्मी आयशा कहती हैं आवाज किसी औरत की, किसी खातून की, लेडीज आवाज थी, तो इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा, एक बूढ़ी सी औरत, हाथ में डंडा है, लाठी के सहारे से जिसकी कमर झुक गई है बुजुर्गी की वजह से, कहती है आयशा अगर इजाजत हो तो मैं घर में अंदर आ जाऊं। मैंने आने की इजाजत दी। जब मैंने आने की इजाजत दी, वो खातून आई और आके मेरे घर में बैठ गई और बैठते कहने लगी, ओ आयशा मुझे प्यारे नबी से मिलना है। मजा आ जाएगा जरा तवज्जो से। और इन मेरी माँ बहनों को अल्लाह अक्ल सलीम दे। ये एक ऐसी कौम है, एक ऐसी कौम है कि कयामत इनकी वजह से जल्दी आएगी। अब कहोगे कैसे? तो लाओ मैं कयामत की निशानी गिनाऊं। अगर कयामत की निशानी आधी से ज्यादा इन पर ना डिपेंड करती हो, आधी से ज्यादा इन पर डिपेंड करती है। सुने, जब औरतें मुंह से बर मांगने लगेंगी समझ लो कयामत करीब है। ये निशानी है कयामत। जब बेहयाई ज्यादा हो जाएगी कयामत करीब है। औरतें बेपर्दा घूमने लगे समझ लो कयामत करीब है। और ये सारी चीजें हैं कि नहीं है? नाचने वालों की इज्जत ज्यादा होने लगे कयामत करीब है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? ये सारी चीजें हैं। मेरा टॉपिक बदल जाएगा अगर मैं बताने लगूं। आधे से ज्यादा कयामत की निशानियां इन्हीं पर डिपेंड करती हैं। ये मानने वाली कौम थोड़ी है, सब वहां बैठी थी। चिखा जी वहां से उठी और उठ के यहाँ पीछे बैठ के इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शैतान की खाला बनी बैठी। नहीं मैं सही बता रहा हूँ। हाँ अच्छा किया। मैं हजरत उमर का बड़ा ममनून और मशकूर हूँ। उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मैं हजरत उमर के लिए बड़ी दुआएं निकलती है कि मस्जिद में जाना इनका बंद कर दिया, वरना ये एक नमाज चैन से नहीं होने दिया करती, जो एक नमाज चैन से होने दिया करती। एक नमाज जो होने दिया करती है चैन से। ये बड़ा चुके कुरूने ओला की वो खवातीन अलग बात थी उनकी यार। उन्होंने अम्मी आयशा का जमाना देखा था, उन्होंने अम्मी खदीजा का जमाना देखा था, उन्होंने हजरत फातिमा का जमाना देखा था। उनकी बात अलग थी। इन्हें तो हजरत उमर ने रोक के ये अच्छा कर दिया। ये मज़ार पे जा रही है, देखो क्या हो रहा है मज़ारों पे, जिंदा गुंडाई हो रही है। नहीं मैं अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। है मज़ार पे जाना चाहिए लोगों, लेकिन इन औरतों को नहीं जाना चाहिए। ये जो बेपर्दा जाकर के वहां बेहयाइयां कर रही है ना, ये बिल्कुल नाजायज है। कान खोल करके सुन लें। आप सोचोगे कि ये मज़ार पे मेरे घर की औरत जाएगी, मेरी बहन बेटी जाएगी, इसे शिफा मिल जाएगी, नहीं। लानत का तौक इसके गले में पड़ेगा, लानत का तौक पड़ेगा इसके गले में। जब ये अपने घर से निकलती है ना तो अल्लाह उसके फरिश्तों की इस पर लानत शुरू हो जाती है। अगर यहीं से बैठे बैठे ये अल्लाह को याद कर ले और साहिब मज़ार से अगर मोहब्बत करती है, यहीं से उनका तसव्वुर कर ले, तो उसके सदक़े में अल्लाह यहीं से घर बैठे बैठे भी नवाज सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ अब सुने मेरी बात। अब देखो ये भी टपकना खत्म हो गया। तुम्हें बड़ा डर लग रहा था ना, या अल्लाह मेरी कौम यार, बड़ा मुझे अफसोस होता है कभी कभी अपनी कौम पे। या अल्लाह जंगे बदर आज नहीं हुई, बड़ा अच्छा था उसी वक्त हो गई, वरना एक दिखाई नहीं देता एक। हाँ लोगों कुछ एक बात बताऊं, जो नहीं कर सकते वो मजबूरी है, लेकिन जो कर सकते हो यार उसे तो कर लो। है जो नहीं कर सकते वो मजबूरी है, लेकिन जो कर सकते हो वो तो कर लो। है वो तो कर लो। जब नबी ने हिजरत की ना, तो वो मकड़ी जो थी उस गार के दहाने पे बैठी थी जिस गार में नबी तशरीफ लेके गए। मकड़ी का दिल चाहता था कि नबी के ताक़ुब में, नबी का पीछा कर रहे मक्का के काफिर, नबी का मर्डर करना चाहते। मकड़ी चाहती थी कि मैं रोकूं,
चाहती थी नबी के साथ खड़ी हो जाऊं, मगर यार उसकी हैसियत क्या थी, तलवार वो नहीं चला सकती, नेजा वो नहीं चला सकती, घोड़ा वो नहीं भगा, उसकी औकात क्या है, इतना सा कीड़ा होता, लेकिन यार मोहब्बत करती थी। अर्ज की मौला तू जानता है मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मगर तेरे नबी से मोहब्बत करती हूँ। या अल्लाह मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं जाला लगा सकती हूँ इस दरवाजे पर जिस दरवाजे से तेरा नबी अंदर तशरीफ लेके गया, बस यही मेरी ताकत है, मेरी पावर है या अल्लाह, इसके अलावा नहीं कुछ कर सकती। मौला मैं जानती हूँ मेरे जाले की कोई औकात नहीं, मौला मैं जानती हूँ मेरे जाले की कोई पावर नहीं है। जब मक्का के काफिर आएंगे, खार के अंदर दाखिल होंगे, जाला टूट जाएगा, मैं जानती हूँ जाला उन्हें ना रोक सकेगा। अगर मेरी ताकत होती तलवार लेके खड़ी हो जाती, मेरी ताकत होती नेज़ा लेके खड़ी हो जाती, मेरी ताकत होती तो मैं इस दरवाजे को पत्थर से बंद कर देती। मौला मेरे जाले की कोई औकात नहीं है, मैं जानती हूँ मैं नबी की मोहब्बत में जाला लगा के दरवाजा बंद कर रही हूँ, नबी की हिफाजत की गरज से, मगर मक्का के काफिर आएंगे, मेरा जाला तोड़ के अंदर एंट्री कर लेंगे, लेकिन या अल्लाह मेरा जाला उन्हें तो न रोक सकेगा, मगर कयामत के दिन जब नबी से मोहब्बत करने वालों को जमा किया जाएगा तो उसमें मेरा भी शुमार हो जाएगा। इतना ही काफी है मेरे लिए। रब की रहमत से उसके लिए परवाना आया। वो जलसे में आने वालों, रब की रहमत से उसके लिए परवाना आया। ओ खार के दहाने पे बैठने वाली मकड़ी, तू परेशान क्यों होती है? अरे तू तो कमजोर है, मगर तेरा मौला तो कादिर मुतलक है। तू ही तो कमजोर है, तेरा रब तो कादिर मुतलक है। तू बात मोहब्बत की करती है ना, तो तू मोहब्बत में एक बार जाला तो लगा। मेरी रहमत का तुझसे वादा है, पूरा मक्का भी आ जाए तेरा जाला ना तोड़ सकेगा। बोलो यार जोर से, पूरा मक्का भी आ जाए। उलमा बैठे, हम इनसे पूछ रहे ना कि जाला टूटा था कि नहीं टूटा था? नहीं टूटा था। पूरा मक्का आ जाए, ले आए अपनी पावर को, वो ले आए अपनी ताकत को, वो तेरा जाला ना तोड़ सकेगा। ये मेरी रहमत का तुझसे वादा। तुम कहते हो मैं कमजोर हूँ, कमजोर हूँ, खड़ा तो हो। उसकी रहमत का दामन पकड़ के खुदा की कसम तेरा रब तेरी गैब से मदद करेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का निशानात पाते पाते पीछा करते करते मक्का के काफिर गार के दहाने तक पहुंच गए। गार के दरवाजे तक कहा यही निशानात खत्म होते हैं, मोहम्मद अरबी इसी के अंदर। चलो चलो अंदर। रब की रहमत का वादा था, तूने नबी की मोहब्बत में जाला लगाया, तोड़ने नहीं दूंगा, इसे फौलाद बना दूंगा। आए तो जाला फूंक से टूट जाता, हवा के झोंके से टूट जाता है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो सुन। जैसे ही करीब आए और ये गार के अंदर दाखिल होने वाले थे, उन्हीं में से किसी एक की जब उस दरवाजे पर नजर पड़ी तो जाला नजर आ गया। जाला देखते ही पता क्या बोला मक्का के सारे लोगों से, अरे चक्कर में क्यों पड़े हो, मोहम्मद इसके अंदर नहीं है, चलो वापस चलो और कहीं तलाश करो। कहा तुझे कैसे पता? कहा गौर से देखो, गार के दरवाजे पे मकड़ी का जाला लगा है, अगर कोई अंदर गया होता तो जाला ना लगा होता। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने डाल दिया जहन में, तो अल्लाह डालता है ना, अल्लाह ने डाल दिया। बात समझ में आ गई? हाँ, और साइंस भी यही काम करता है, जब आप दाखिल हो गए तो जाला टूट जाता है। कहा जाला लगा है, इसका मतलब मोहम्मद अंदर नहीं गए हैं, होते तो जाला ना लगा होता। ये वापस आए, मकड़ी ने रब का शुक्र अदा किया, मौला वाकई तो कादिर मुतलक है। ये मेरा जाला जब जब नबी की हिजरत का जिक्र होगा, मेरे जाने का जिक्र होता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह।
जब जब नबी का हिजरत का जिक्र पढ़ा जाएगा, मुसलमानों नबी के उस मोहब्बत में पूरे वाली मकड़ी के जाले का जिक्र होगा कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इस जाले को ये ताकत किसने दी है? तेरे रब ने दी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे मौला ने दी है ना? तवज्जो। अम्मी आयशा कहती हैं वो आई, वो बूढ़ी औरत और आके बैठ गई, कहने लगी ओ आयशा मैं नबी से मिलना चाहती हूँ, मुलाकात करना चाहती हूँ, नबी से नबी का दीदार करना चाहती हूँ। अम्मी आयशा फरमाती हैं मैंने कहा बैठ जाओ, नबी आराम कर रहे हैं, दोपहर का खाना खा के थोड़ी देर में उठेंगे ना तो फिर मुलाकात हो जाएगी। मैंने इतना कहा, वो खातून खामोश होकर बैठ गई, कुछ ना कह सकी। ये ना कहा कि फिर उठाओ, चुके वो भी जानती थी नबी का अदब अदब होता है, कायनात नबी का अदब करती है। अल्लाह तो फरमाता नबी के सामने ऊंची आवाज में भी ना बोलो। अल्लाह मना फरमा कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, ए ईमान वालो नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा ना करो। अदब है ये, अदब है। अम्मी आयशा कहती हैं वो खातून बैठी, इतने में मैंने क्या देखा कि नबी अपने बिस्तर से उठ के तशरीफ ले आए। अभी मैंने क्या कहा था, जब कॉल करो जब रिसीव हो जाता है। तुम सो रहे हो तो आने वाले को इंतजार करना पड़ा। नबी आराम फरमा रहे थे, कहा मुझे जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बाहर तशरीफ ले आए। अल्लाह नबी ने जैसे ही इस बूढ़ी औरत को देखा, मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। अम्मी आयशा कहती हैं कि मैंने इस हाल में नबी को बहुत कम देखा था कि किसी एक खातून को देख के मेरे नबी की आंख में आंसू आए हो, जबकि वो खातून अभी कुछ बोल भी न सकी थी, नबी की आंख में आंसू है। अम्मी आयशा कहती मैं कुछ बोल न सकी, खामोश खड़ी रही। थोड़ी देर के बाद नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा अगर घर में कुछ खाने का सामान हो तो इस खातून को पहले खाना ला के इसकी मदद करो। मैं खाना लाई, खिला दिया। फिर नबी ने फरमाया, आयशा घर में अगर कोई कपड़ा हो इस्तेमाल करने का तो इस खातून को कपड़ा दे के मदद करो। मैंने ला दिया। नबी ने फरमाया, आयशा घर में अगर कुछ दिरहम और दिनार करेंसी जो भी उस वक्त चलती थी कुछ हो तो पैसा इसे ला के मदद करो। उस वक्त का जो भी पैसा था, कहने लगी जो भी मयसर था मैंने ला के वो भी मदद कर दिया। 3 तरह से मैंने मदद की, खाना खिला के, कपड़ा दे के, करेंसी दे के। 3 तरह से जब मैंने मदद की, मैंने देखा कि नबी के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हुए। मेरे नबी ने खातून से कहा और कुछ चाहती है? खातून ने अर्ज की, आका मुझे इजाजत दे, मैं घर जाना चाहती हूँ। नबी ने दरवाजे तक उसे विदा किया। दरवाजे पे खड़े होकर जब तक देखते रहे जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गई। ओझल से मैं आने वालों, जब वो नजरों से ओझल हो गई, अम्मी आयशा कहती है मुस्तफा विदा करके वापस आए तो मैंने नबी की बारगाह में मुअद्दबाना अंदाज में मैंने बड़े धीमे लहजे में अर्ज की, आका वो खातून है कौन? उसे देख के आंख में आंसू था। आका उसे देख के आपका मिजाज बदल गया था। या रसूल अल्लाह उसे देख के मैं देख रही थी कि आप बड़ी परेशानी में महसूस में कर रही थी। आका क्या मामला है? वो है कौन? मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, आयशा वो मेरी पहली बीबी खदीजा की सहेली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। मैं तकरीर बड़े तसलसल के साथ कर रहा हूं। बयान जो भी कर रहा हूँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ कर रहा हूँ। ए मोबाइल वाले तीनों, ए बैठ जाओ बेटा। अल्लाह का करम बरस रहा है
और इस वक्त अगर उठोगे ना तो बेटा तकलीफ होगी। और इतनी मेहनत से तकरीर जितने में आप लोगों में कर रहा हूँ ना, यकीन करना बहुत बड़े मजमे में भी मैं इतनी मेहनत नहीं करता। और आप मुझसे ज्यादा नहीं, मैं पूरे तकरीबन 11 घंटा अपनी कार में बैठ करके सफर किया हूँ। उससे पहला सफर जो किया वो अलग है, 11 घंटा कंटिन्यू बैठा हूँ और 1 मिनट के लिए नहीं सोया हूँ और आपके सामने तकरीर कर रहा हूं। कि मुझसे ज्यादा नहीं थके हैं आप। और फिर भी अगर आप नहीं सुनना चाहते तो सुने, मेरी तकरीर जितनी देर मुझे बोलना है ना इतने तो लगभग हो चुका, समझ लीजिए आप। मैंने 12 बजे के आसपास तकरीर किया, 9 मिनट और बोल लूं 1 घंटा हो जाएगा। और उसके बाद आपकी मर्जी, आप सुनना या जाना, आपकी मर्जी। लेकिन मेरी तकरीर सुन ले, 1 घंटा मैंने बोलना है, मैं 1 घंटा बोल के रहूंगा। आप चले जाएंगे तब खाली सूफी साहब को सुना दूंगा। बड़ी मेहनत करते हैं यार सूफी साहब, देख रहे हैं आप, अकेले आदमी, तने तनहा आदमी है ना। और आप देख रहे हैं कि एक मर्द मुजाहिद मेहनत कर रहा तो आपको सिर्फ साथ देना है, फिर भी उठ के जा रहे हैं। और जवानी का आलम है तुम्हारी तो यार। बोलिए खत्म कर दूं या 9 मिनट बोल दूं? ये बोलू ना तो सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने, कहा मेरी पहली बीबी खदीजा की सहेली है। अम्मी आयशा कहती है मैंने अर्ज की आका तो फिर ये इस तरह से मदद क्यों कराई? खाना खिला के, कपड़ा दे के, पैसा दे के। जुमला सुनना, नबी ने फरमाया आयशा जब जब खदीजा के सामने ये आया करती थी तब तब खदीजा इसकी इसी तरह से मदद किया करती थी। जब जब ये खदीजा के सामने आया करती थी तो तब तब खदीजा इसी 3 तरह से मदद किया करती थी। मैंने उसी तरह से आज मदद किया ताकि मेरी बीबी खदीजा की रूह उसकी कब्र में ठंडी हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मैंने इसलिए किया उसी तरह से मदद ताकि खदीजा की रूह कब्र में ठंडी हो जाए। लोगों किरदार बॉलीवुड से ना लो, हॉलीवुड से ना लो, मदीने वाले मुस्तफा से लो। हाय हाय हाय, तुमने तो अपने घरों को जहन्नम बना लिया है इसलिए कि तुम फिल्म देखते हो, कल्चर फॉलो करते हो, तुम सीरियल देखते हो, कल्चर फॉलो करते हो। ना ना ना, जलसे में आने वालों मुस्तफा की सीरत का बाप पढ़ा करो और कल्चर को फॉलो किया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इब्राहिम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए मौलाना इब्राहिम चतुर्वेदी साहब की आमद हो गई, मेरे बाद इनका खिताब भी आपको सुनना है इंशाअल्लाह। बारिश फिर आ गई तो फिर भी ये रहेगा वादा या नहीं रहेगा? रहेगा, उम्मीद कर लूं अल्लाह सलामत। वैसे तो वो होता जो अल्लाह करता, लेकिन अगर मैं कुर्सी खिताबत पर ना बैठूं तो यहाँ एक भी नजर नहीं आता जो बारिश आई। सब हलवा वाले मजनू लग रहे हैं मुझे। हाँ? हलवा वाले, तवज्जो है? अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने, मैं क्या कह रहा था, बताइए जरा क्या कह रहा था? तवज्जो है? अभी क्या कह रहा था? बताओ क्या कह रहा था? हॉलीवुड बॉलीवुड उसको आप फॉलो करते हो, घर को जहन्नम बना लिया। जलसे में आने वालों मुस्तफा की सीरत का बाप पढ़ा करो और अपने बच्चों में उनको फॉलो किया करो, तेरा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। अब सुने एक बात, और खासकर अहले मिंबर तवज्जो फरमाएं, एक बात सुने। पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं इस वक्त सूफी साहब के बिला,
पूरी दुनिया बेकरार है, खानकाहों से लेके मदरसों तक, मदरसों से लेके मस्जिदों तक पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं इस वक्त। अब नहीं, तकरीबन कुछ दिन से ज्यादा दुआएं हो रही हैं जब से फिलिस्तीन का मामला छिड़ा है। क्या कि या अल्लाह फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर। हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन पूरी दुनिया दुआ कर रही है, या अल्लाह तू एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर क्यों नहीं देता? अल्लाह तू कर क्यों नहीं देता? ये दे देना दुनिया को। जवाब मिला, गुलफाम में क़ादिर मुतलक हूं, मैं चाहूं तो दे दूं, मगर जो आज की बेटियां हमारी बेपर्दा पदारों में बाल खोल के घूम रही हैं, जींस पहन के घूम रही हैं, इनकी कोख से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, ये तवक्को ना रखो। हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता, हर जमीन में पिस्ता पैदा नहीं होता। क्या तुम्हारे गांव में अखरोट होता है, पिस्ता होता है, किशमिश होता है, बादाम होता है? होता तो ये भी जमीन में, ये तेरे यहाँ क्यों नहीं होता? जवाब मिलेगा मौलाना, वो जमीन होना चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता वहां से पैदा है, मगर वो माँ होना चाहिए। मैंने कहा मौला एक हुसैन दे दे जमाने को, ताकि यजीदियत का किस्सा ही तमाम हो जाए। जवाब मिला, गुलफाम में क़ादिर मुतलक हो, चाहूं तो 1000 हुसैन दे दो। मैंने कहा एक दे दे। जवाब मिला, गुलफाम हुसैन के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए हुसैन ना आ सका। वाह वाह वाह, दूसरी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। जब कोख फातिमा की होती है तो हुसैन आते हैं, हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना आ सका। जब बीवी माहे नूर होती है तो मुइनुद्दीन आते हैं। हाय हाय, जब बाप अबू सालेह है तो फिर अब्दुल कादिर आते हैं। वाह वाह वाह, और जब बाप अहमद रजा हो तो बेटा मुस्तफा रजा मुफ्ती आलम बन के आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, जलसा में आने वालों अपने घरों में इस्लामी कल्चर दे दो। हो सकता है कि कल तेरी बेटी, तेरी बहन कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारे, अल्लाह इसकी कोख से कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी ना, सुनना जरा सुनना, हमारी माएं बच्चों को मोबाइल पे, यूट्यूब पे कार्टून दिखाती हैं बच्चों को बहलाने के लिए। बच्चा देखते हैं, आज हर घर में बच्चों की आदत पड़ गई, मोबाइल नहीं छोड़ता बच्चा। तुमने आदतें डलाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है जब मैं अपनी माँ की गोद में होता, माँ का दूध पीता, मेरी माँ मुझे दूध पिलाती जाती, कुरान की तिलावत करती जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद खां सानी फातेह कुस्तुनतुनिया, जिसने कुस्तुनतुनिया की शीशा और रांग पिलाई दीवारों को तोड़ कर रख दिया था, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई थी, मोहम्मद खां सानी, सल्तनत उस्मानिया का शहजादा, वो कहता है जब मैं माँ की गोद में दूध पीता था तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती जाती, नबी का दुरूद पढ़ती जाती। हाय हाय, जरा पूरा मजमा बोलेगा। कहती जाती मैं माँ की गोद में दूध पीता होता, मेरी माँ थपकियां देती जाती और कहती जाती तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख से अल्लाह कह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाली दुआओं से नहीं, दवाओं की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआओं की नहीं, दवाओं की भी जरूरत है। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, ऐसा कल्चर दे दो कि हजारों भेड़िए भी खड़े हों तो अपनी जान तो दे दे मगर इज्जत का सौदा ना करे।
आज कलमा पढ़ने वाली बेटियां मैंने देखा गैर मजहब वालों के साथ इश्क लड़ाते शादी कर ले रही हैं। हाय हाय, तूने इसे कनीजे फातिमा नहीं बनाया, तूने इसे इसकी घुट्टी में नबी की मोहब्बत नहीं पिलाई। अगर पिलाया होता तो सोच, अभी चंद दिन पहले कर्नाटक के एक कॉलेज में एक बच्ची पे हजारों भेड़ियां अड़ गए तो तुझे हिजाब उतारना होगा। नारा लगा के बता दिया था, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। होगा ना हमसे कभी हरगिज नबी का जाओ जलाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।